तो यदि आप वर्ष 2026 के भीतर भूमि पूजन का कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का निर्माण के कार्य की सोच रहे हैं, आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, दुकान बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में भूमि पूजन से रिलेटेड ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, कौन से माह भूमि पूजन के लिए शुभ होते हैं, किस महीने में किस दिशा से आपको भूमि पूजन करना होता है, भूमि पूजन में जो आप सर्प देवता रखते हैं, सर्प देवता कौन सी दिशा की तरफ रखने चाहिए, अलग अलग महीनों में कैसे इसका विचार किया जाता है, कहीं आप भूशयन में जब पृथ्वी सोई रहती है तब तो भूमि पूजन नहीं करते, इन तमाम बातों की चर्चा की गई है। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंगुग स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भूमि पूजन, गृहारंभ, नींव पूजन के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। वर्ष 2026 के भीतर यदि आप किसी भी प्रकार का भूमि पूजन, निर्माण का कार्य, शिलान्यास, मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि बनाने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। वर्ष 2026 के भीतर भूमि पूजन के बहुत कम मुहूर्त हैं और उसके कारण कुछ इस प्रकार से हैं। प्रिय दर्शकों, 14 जनवरी से मकर संक्रांति का आगाज होगा और 14 जनवरी के पश्चात लगभग सभी शुभ मुहूर्त प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस वर्ष 31 जनवरी तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे और शुक्र अस्त रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। फरवरी के माह में भी आपको गिने चुने मुहूर्त ही प्राप्त होने वाले हैं। मार्च के माह में होलाष्टक रहेगा, उसके उपरांत मार्च में चैत्र मास प्रारंभ हो जाएगा। तो चैत्र मास में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, विवाह संस्कार इत्यादि सब शुभ मुहूर्तों का निषेध माना गया है। तो मार्च माह में भी आपको कोई तिथि प्राप्त नहीं होगी। मई के माह में 17 मई से लेकर के 15 जून तक जितने भी शुभ मुहूर्त हैं वो सब निषेध होंगे, क्योंकि इस बीच ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा जिसको हम मलमास कहते हैं। तो 17 मई से 15 जून 2026 तक मलमास रहेगा। पुनः 15 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो श्रावण के माह में भी लगभग हमें मुहूर्त प्राप्त नहीं होंगे। 12 अक्टूबर 2026 से लेकर के 28 अक्टूबर 2026 तक जो है शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। और इस बीच में भी जो कार्तिक माह है, कार्तिक माह में भी हमें भूमि पूजन के मुहूर्त न के बराबर प्राप्त होने वाले हैं। तो यही कारण है कि इस वर्ष जो है मुहूर्त बहुत कम मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं भूमि पूजन से रिलेटेड सभी जानकारियों की। और सबसे पहली जानकारी यही है प्रिय दर्शकों, भूमि पूजन हम जब भी प्रारंभ करते हैं सबसे पहला विचार यही करना चाहिए कि भूमि शयन अवस्था में न हो। प्रिय दर्शकों, भूशयन का जो विचार है वो संक्रांति काल से किया जाता है। जिस दिन सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं उसी दिन को संक्रांति काल कहते हैं। और सौर माह के अनुसार 2 प्रकार के महीने होते हैं, 2 ही अयन भी होते हैं। उत्तरायण लगभग सभी पूजनों के लिए श्रेष्ठ होता है। हालांकि भूमि पूजन और गृह प्रवेश, विवाह संस्कार इत्यादि में उत्तरायण दक्षिणायन दोनों ही कालों को लिया जाता है। लेकिन उत्तरायण काल देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन काल देवताओं की रात्रि होती है, इसलिए उत्तरायण काल में ज्यादा शुभता होती है किसी भी शुभ कार्य की। तो जब सूर्यदेव एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं उस दिन को संक्रांति काल कहा जाता है। और संक्रांति के दिन से 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 15वें दिन, 21वें दिन और 24वें दिन इनको सौर माह की प्रविष्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संक्रांति काल से 5, 7, 9, 15, 21 और 24 प्रविष्टा में भूशयन स्थिति में होती है। तो इसीलिए इन प्रविष्टाओं में अथवा इन दिनों में भूमि पूजन करने से आपको बचना होगा। भूशयन स्थिति में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भू रजस्वला का विचार भी करना चाहिए। जब भी हम भूमि पूजन करते हैं तो भू रजस्वला का विचार करना चाहिए, उसके उपरांत ही हमें शुद्ध भूमि का पूजन करना चाहिए। भू रजस्वला का विचार भी सौर संक्रांति से ही होता है। और प्रिय दर्शकों, आपको बता दें संक्रांति काल के दिन, संक्रांति काल से ही पहले दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन यानी इन प्रविष्टाओं में भू रजस्वला स्थिति में होती है। इसलिए भू रजस्वला में भी भूमि पूजन करने से बचना चाहिए। इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अब महीनों का विचार, कौन से माह में भूमि पूजन सर्वश्रेष्ठ होता है, कौन से महीने में भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र की प्रमुख पुस्तक मुहूर्त चिंतामणि, इसी का एक श्लोक
हम आपको बता देते हैं, आपके स्क्रीन पर भी लगा देते हैं। इस प्रकार ये श्लोक है, व्याधिं चैत्र समाप्नोति यो गृहं कारयेन्नर वैशाखे धन धान्यानि ज्येष्ठे मृत्यु भयम तथा आषाढ़े भृत्य रत्नानि पशुम वर्जमवाप्नुयात् श्रावणे मित्र लाभंच हानिम भाद्रपदे तथा भार्याः निमिषे मासी कार्तिके धन धान्यकम मार्गशीर्षे वित्त लाभम पौषे तस्करतो भयम माघे तो बहुशो लाभम तथैवाग्नि भयम दिशेत कांचनम फाल्गुने विंध्या दिति मास फलम गृहे। कोई श्लोक के अनुसार देखें तो कुछ महीनों में भूमि पूजन करने से दारिद्र्य का भय होता है, धन की चोरी होती है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भय का भी बताया गया है, जबकि कुछ माहों में विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन ये जो महीने ये सर्वश्रेष्ठ महीने हैं और भाद्रपद और कार्तिक माह को भूमि पूजन के लिए मध्यम माना गया है। इन दो माहों में अति आवश्यक स्थिति न हो तो ना करें, आवश्यक स्थिति हो तो कर सकते हैं, लेकिन चैत्र मास में, ज्येष्ठ मास में, पौष मास में भूमि पूजन इत्यादि करने से आपको बचना होगा। अब जब भी हम वास्तु का पूजन करते हैं, हमारी ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो हमारे वास्तु पुरुष हैं वो इस भूमि के नीचे वो घूमते रहते हैं और जिस दिशा में वास्तु पुरुष सर्प का कोई अंश हो उस दिशा में खुदाई नहीं करनी चाहिए। उस दिशा में खुदाई करने से सर्प हत्या का दोष लगता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये हम कैसे पता करें कि किस कोण में वर्तमान समय में सर्प देवता का कोई अंश, कोई अवयव नहीं है? तो इसके लिए भी संक्रांति काल के ही महीनों का विचार किया गया है। वैशाख और फाल्गुन मास में वायव्य कोण से ही भूमि पूजन करना है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण माह में नैऋत्य कोण से भूमि का पूजन करना है। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक माह में आग्नेय कोण से भूमि का पूजन करें और मार्गशीर्ष और माघ के माह में आपको ईशान कोण से ही भूमि का पूजन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक बात स्पष्ट कर देते हैं, जैसा कि हमने शुभ महीनों में बताया कि चैत्र माह, ज्येष्ठ माह और पौष माह में भूमि पूजन करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। किसी किसी क्षेत्र में ज्येष्ठ माह में भी भूमि पूजन होता है, तो आपकी जो क्षेत्रीय परंपरा हैं उन परंपराओं के अनुसार भी आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है सर्प के मुख की। प्रिय दर्शकों, जब भी हम भूमि का पूजन करते हैं तो नींव खोदते हैं, तो नींव में हम अनेक प्रकार की सामग्रियां डालते हैं। मुख्य रूप से चांदी के नाग नागिन होते हैं और नाग के मुख का यानी सर्प के मुख का विचार भी ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप फाल्गुन और वैशाख माह में भूमि का पूजन कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर सर्प का मुख रखना चाहिए। यदि आप ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण में भूमि का पूजन कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में आपको सर्प का मुख रखना चाहिए। यदि भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में आप भूमि का पूजन कर रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा में सर्प का मुख रखना चाहिए। और यदि आप मार्गशीर्ष और माघ के माह में भूमि का पूजन कर रहे हैं तो आपको दक्षिण दिशा की ओर सर्प का मुख रखना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जब भी भूमि का पूजन हम निकालते हैं तो व्यक्तिगत आपकी जन्म राशि के अकॉर्डिंग निकलता है। आपकी राशि के अनुसार, जन्म राशि अथवा नाम राशि के अनुसार, चंद्रमा की स्थिति को देख करके चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में ना हो, इस बात का ध्यान रख करके और भूमि पूजन से संबंधित वास्तु पुरुष का विचार करके ही शुभ लग्नों में भूमि पूजन करना चाहिए। जब शुद्ध भूमि में निर्माण का कार्य करेंगे तभी वो शुभता और वो शुद्धता आपको प्राप्त हो पाएगी। इसके बाद आती है पक्ष। कौन से पक्ष में भूमि का पूजन शुभ होता है? तो आपको बता दें, भूमि का पूजन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में किया जाता है। शर्त यही है, दोनों ही पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि, ये 4 तिथियों को छोड़ करके सभी तिथियां भूमि पूजन के लिए ग्राह्य होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। वारों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार भूमि पूजन में विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। इसके साथ ही शनिवार का भी विचार किया गया है। शनिवार को भी आप भूमि का पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, रविवार और मंगलवार को भूमि पूजन करने से आपने बचना है। अब कौन से नक्षत्र शुभ हैं भूमि पूजन के लिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 के 27 नक्षत्र हर पूजन के लिए श्रेष्ठ नहीं होते हैं। हर पूजन में कुछ ही नक्षत्रों को चुना जाता है। उसी प्रकार भूमि पूजन में भी कुछ नक्षत्र ग्राह्य हैं। तो प्रिय दर्शकों, भूमि पूजन में जो नक्षत्र ग्राह्य होते हैं वो हैं अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य,
हस्त, चित्रा, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा और रेवती, यही नक्षत्र जो है भूमि पूजन के लिए ग्राह्य है। इन्हीं नक्षत्रों में भूमि पूजन करना श्रेष्ठ होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं क्या पंचक काल में भूमि का पूजन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। पंचक शुभ कार्यों में 5 गुना वृद्धि करता है, जबकि कुछ कार्यों में 5 गुना हानि पहुंचाने का काम भी करता है। लेकिन शुभ कार्य जैसे भूमि पूजन, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार इत्यादि जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उसमें पंचक के नक्षत्रों को ग्रहण किया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इस संपूर्ण वर्ष में कितने मुहूर्त हैं, कितने मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको बता दें जनवरी के माह में इस वर्ष कोई भी मुहूर्त नहीं होगा। 31 जनवरी तक शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। फरवरी में भी मात्र 2 ही तारीखें होंगी, 20 फरवरी 2026, 21 फरवरी 2026। मार्च के माह में होलाष्टक रहेगा। होली के 8 दिन पूर्व होलाष्टक होता है। उसके उपरांत जो है सौर माह के अनुसार चैत्र का मास रहेगा, जिसको हम मीन खर मास कहते हैं, जो कि 12-13 मार्च से स्टार्ट होता है, लगभग 13-14 अप्रैल तक रहता है। तो ये खर मास के अंतराल में भी भूमि पूजन नहीं होगा। अप्रैल के माह में भी 2 ही तिथियां आपको प्राप्त होंगी, जिसमें से 19 तारीख की तिथि है 19 अप्रैल 2026। अक्षय तृतीया का ये दिन है। अक्षय तृतीया में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। वहीं 24 अप्रैल 2026 का भी आपको मुहूर्त प्राप्त होगा। मई के माह में मात्र 1 ही तारीख आपको प्राप्त होने वाली है, 8 मई 2026। 17 मई से लेकर के 15 जून तक ज्येष्ठ अधिक मास रहेगा, इसलिए इस अंतराल में भी कोई भूमि पूजन नहीं होगा। जबकि जून में 17 जून और 22 जून का शुभ मुहूर्त बनेगा। इन 2 तारीखों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। जुलाई के माह में आपको 4 तिथियां प्राप्त हो जाती हैं, 1 जुलाई, 4 जुलाई, 9 जुलाई और 11 जुलाई 2026। प्रिय दर्शकों, जुलाई में देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, 9 अगस्त तक अस्त स्थिति में रहेंगे, इसलिए श्रावण मास में भी बहुत ज्यादा मुहूर्त नहीं है। अगस्त के माह में 3 तारीखें आपको प्राप्त हो जाती हैं, 19 अगस्त 2026, 20 अगस्त और 28 अगस्त 2026, ये 3 तारीखें अगस्त के हैं। सितंबर में भी आपको 2 ही तारीखें प्राप्त होंगी, 4 सितंबर 2026 और 7 सितंबर 2026। अक्टूबर में सिर्फ विजयदशमी का जो दिवस है, जो कि 20 अक्टूबर 2026 का रहेगा, उसी तिथि को आप ग्राह्य करके भूमि पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में भी शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। लेकिन विजयदशमी, अक्षय तृतीया, दीपावली इत्यादि स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, तो इनमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, नवंबर में आपको बहुत सारी तारीखें प्राप्त होंगी। 11 नवंबर, 21 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 28 नवंबर, ये 5 तिथियां आपको प्राप्त होंगी। और दिसंबर में भी आपको 4 तिथियां प्राप्त होंगी, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर 2026। इतने ही मुहूर्त आपको प्राप्त होने वाले हैं। ये इस वर्ष के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त रहेंगे। और लगभग भूमि पूजन हो, गृह प्रवेश हो या अन्य मुहूर्त हो, कम ही इस वर्ष प्राप्त होंगे। इसलिए वीडियो 2 माह पहले डाल दें। यदि आप कोई निर्माण के कार्य की सोच रहे हैं तो आप इन्हीं तिथियों में प्लान करके अपनी राशि के अकॉर्डिंग कोई तिथि चुनाव कर सकते हैं और उसी तिथि में आप भूमि पूजन करवा सकते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूजन बुकिंग से रिलेटेड हो या मुहूर्त से रिलेटेड, जन्म पत्रिका एनालिसिस से रिलेटेड, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट करिएगा astroprakalp.com। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।